নাগরাকাটার আদিবাসী তরুণীকে খুনি করা হয়েছে। তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খুন হওয়া তরুণীর পরিবারের হাতে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর শুক্রবার বেশ কয়েকটি আদিবাসী সংগঠনের নেতারা নাগরাকাটার আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে একটি বৈঠক করেন। সেখানে ঠিক হয়েছে আগামী রবিবার দোষীর ফাঁসির দাবিতে নাগরাকাটা থানায় গিয়ে ফের তারা দেখা করবেন। যদিও তরুণীর ময়নাতদন্তের রিপোর্টে সন্তুষ্ট নয় স্থানীয় আদিবাসী সমাজ। তাদের দাবি, ধর্ষণের অভিযোগের বিষয়টিকে আদৌ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে না। পাশাপাশি আদিবাসীদের রক্ষা কবচ হিসেবে পরিচিত প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্টের ধারা এই মামলায় প্রয়োগ করা হলো না কেন, এমন প্রশ্ন এদিন আদিবাসী সমাজের নেতারা তুলেছেন। এখনও সরকারের পক্ষ থেকে তরুণীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হলো না কেন, তা নিয়েও তুমুল ক্ষোভের কথা উঠে এসেছে আদিবাসী সংগঠনগুলির কাছ থেকে। ওই নির্যাতিতার কাল্পনিক নাম এদিন ডুয়ার্স কন্যা রাখা হয়। ন্যায় বিচারের দাবিতে একজোট হয়ে এগোনোর জন্য শুক্রবার 15 জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে ডুয়ার্স কন্যা কোঅর্ডিনেশন কমিটি। তরুণীর বাড়ির লোকের অভিযোগের ভিত্তিতে শুল্কাপাড়ার রবিউল ইসলাম নামে যে ব্যক্তিকে পুলিশ সেদিনই গ্রেপ্তার করে, সঠিক তদন্তের পাশাপাশি দোষীর ফাঁসির দাবিতে ডুয়ার্স কন্যা কোঅর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব নাগরাকাটা থানায় গিয়ে আগামী রবিবার আবার দেখা করবেন বলে জানা গিয়েছে। रेप और निर्मम हत्या किया गया उस मैया के लिए हम लोग बैठे हैं और आज का ये सिद्धांत है कि इसको लेके हम लोग मूल्यांकन के पिछले डिप्यूटेशन के बाद मूल्यांकन के बाद ये हम लोग का समझ में आया है कि पुलिस अपना कार्रवाई ठीक से नहीं कर रही है। पुलिस के पास जो भी तथ्य है, एविडेंस है आरोपी के खिलाफ, वो बहुत कमज़ोर है। हम लोग चाहते हैं कि पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो। साथ में एक जो सुरक्षा कवच, आदिवासियों की सुरक्षा कवच जो एट्रोसिटी एक्ट है, उसको पुलिस इस पर लागू नहीं किया है, इसको जल्द से जल्द एट्रोसिटी कानून इस केस में लागू करे। और साथ में हम लोग चाहते हैं कि परिवार को मुआवजा मिले, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकते, एक तो परिवार का सहूलियत के लिए एक तो मुआवजा मिले, सरकार की तरफ से वो डिक्लेरेशन होना चाहिए। और हम लोग इसको लेके आने वाले दिन में हम लोग का क्या कर्मसूची होगा, क्या रणनीति होगा, उसके लेकर हम लोग बातचीत किए ताकि पूरा डुअर्स तराई में इसको लेकर हम लोग जोरदार आंदोलन कर सके। आपका नाम, डेजिग्नेशन? मेरा नाम डॉक्टर जयप्रफुल्ल लकड़ा, मैं अखिल भारतीय आदिवासी मुक्ति मोर्चा का। सबसे पहले तो आदिवासी के ऊपर में जब भी कोई घटना घटता है, आदिवासी जाति का मान्यता किसी नेता ने या किसी समाज ने, किसी सरकार ने नहीं दिया, संविधान ने दिया है। तो संविधान ने जब दिया है तो उस जाति के ऊपर में जो डुअर्स कन्या, जो बेटी का काल्पनिक नाम है, उस बेटी का हत्या या उसके बलात्कार हुआ, हमें जानकारी जो मिली है उसके साथ बलात्कार हुआ। किंतु प्राइमरी जो रिपोर्ट आया पोस्टमार्टम का, उसमें बलात्कार जैसा कोई भी बात को छुपाया गया है। और हमें यह भी सुनने को मिला कि प्रशासन द्वारा जो पीड़िता के, जो डुअर्स कन्या के माँ पिताजी थे, उनके ऊपर दबाव बनाया कि उनको डेड बॉडी को जलाओ। तुम लोग, उनको दबाव दिया गया था, भोले वाले आदिवासियों के ऊपर में दबाव बनाया कि उनके डेड बॉडी के जलाओ। तो उन्होंने इनका प्रशासन का बात सुनकर उस डेड बॉडी को जला दिया, जिससे कि दोबारा से पोस्टमार्टम ना हो। तो ये गलती पहला प्रशासन के द्वारा किया गया है। और दूसरा गलती इन्होंने क्या किया कि हमारे लिए बीएनपी भी है और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भी है, किंतु प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत उस जो हत्यारा है जिसने ये कांड किया है, उसके ऊपर में ये कानून नहीं लगाया था। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार व ये प्रशासन हमारी आदिवासियों के साथ में, पीड़िता के साथ में न्याय नहीं कर रहा। और बड़ी बात है, कलकत्ता में कोई घटना घटता है या तो साउथ बंगाल में घटता है तो पीड़िता के लिए मुआवजा का पूरा यहाँ पर नदी जैसा बहा देता है, उनको नौकरी देंगे, उनको पैसा देंगे। किंतु अभी तक पीड़िता जो डुअर्स कन्या बेटी की मां और पिताजी के पास में सरकार के तहत पहल से किसी को किसी प्रकार से एक भी मुआवजा नहीं मिला है। इससे आज आदिवासी समाज, हमारे बेटी बहनें भाइयों, सबको जो विभिन्न संगठन से है, आज वो काफी सरकार से, इस निर्णय से बहुत नाराज चल रहे हैं। और इसी नाराजगी को देखते हुए आज पीएम रिपोर्ट भी आ गया और प्रशासन का जो गाफिलती था, वो गाफिलती आज हमें शिक्षित जो युवाओं, जो लीडर है, उनके समक्ष में आ गया है। इसी को लेकर हम आगामी दिन के लिए कर्मसूची बना रहे हैं और ये कर्मसूची के तहत में प्रशासन ने जो पक्षपात किया है, उस पक्षपात के खिलाफ में हमारा आदिवासी अब डुअर्स तराई पे आंदोलन करेंगे। বানারহাট 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। উৎসবের দিনগুলো সকলের আনন্দময় হয়ে উঠুক। मैं GP1 का प्रधान पदविका विश्वकर्मा
मेरा और तरफ से सबलाई नमस्कार। और जितना भी मेरा भाई बहन सबलाई दुर्गा पूजा का शुभकामना। और छठ पूजा काली पूजा अच्छा से बीते, खुशहाली रखे। सबका नमस्ते। নমস্কার, বানারা 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আমি কুটিনন্দী উপপ্রধান সবাইকে দুর্গা পূজা, শারদীয় দুর্গা পূজা, কালী পূজা, ছট পূজা সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে সবাই ভালো মতো পুজো কাটান। আর এই আমাদের পুজোতে আপনারা একটু সাবধানে চলুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।